नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्वेश्चन में। दोस्तों आज हम आपको करंट अफेयर से जुड़ी कई सारी क्वेश्चन को बताएंगे दोस्तों। तो चलिए हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो थे दोस्तों। उनका कार्यकाल जो था 1991 से लेकर 1996 तक था। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनः विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों वो है संबंधित राज्य का राज्यपाल। दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है पुनर्लोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पंचायत चुनाव होते हैं। तो दोस्तों पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में लगातार होते हैं। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो दोस्तों वो थे M.K. गांधी। दोस्तों M.K. गांधी का ग्रामीण में शासन पे पंचायती राज का नामांकन था और उनके नेता होने पर भी उनका सुझाव था। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पंचायत का चुनाव करने के लिए निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा ही लिया जाता है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों लोक व्यवस्था अनुरक्षण। जी हाँ दोस्तों, लोक व्यवस्था अनुरक्षण जो है कार्य स्वशासन से संबंधित नहीं है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो दोस्तों वो है राज्य का विधानमंडल। जी हाँ दोस्तों, राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत में उपबंध करने पर अधिकृत किया गया है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो वो है दोस्तों ब्राहुई। दोस्तों ब्राहुई जो है बलूचिस्तान की भाषा है, वहाँ ब्राहुई को ही बलूचिस्तान का भाषा कहा जाता है और इसको द्रविड़ परिवार जो है इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो वो है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों संस्कृत भाषा को राज्य भाषा का द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसको संस्कृति उत्तराखंड भी कहते हैं। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो वो है दोस्तों 345। 345 संविधान अनुच्छेद में राजभाषा या भाषा को अपनाने की प्रक्रिया मानी जाती है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों,
निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों वो है 53वां। जी हाँ दोस्तों, 53वां में संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। ये इसका कार्यकाल था दोस्तों 1986 ईस्वी में इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? सिक्किम एक नया राज्य बना। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम एक नया राज्य बना, वो है आपका 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम जो है एक नया राज्य बना। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो वो है दोस्तों आपका 42वां संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये दोस्तों आपका 51 क में किया जाता है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो दोस्तों वो है 42वां। जी हाँ दोस्तों, 42वां में संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था। इसका ये दोस्तों 1976 में कहा गया था। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। भारतीय संविधान का 76वां संशोधन संबंधित है कौन से में? तो दोस्तों ये है आपका लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में 19वां संशोधन संबंधित है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु हटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो वो है दोस्तों 61वां संशोधन। जी हाँ दोस्तों, 61वां संशोधन जो है मतदाता आयु घटाने से संबंधित है। इसका ये दोस्तों 28 मार्च 1988 में संविधान के तहत संशोधन किया गया था 61वें में। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? भारत में राजनीतिक दलों में दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो ये दोस्तों 52वें संशोधन में। जी हाँ, 52वें संशोधन में राजनीतिक दलों में दल बदल की बुराई को के अंतर्गत अधिनियम में संशोधन किया गया। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो वो है दोस्तों 58वां संशोधन का 1987। जी हाँ दोस्तों, हिंदी पाठ को संविधान संशोधन में प्रकाशित किया गया था 58वां संशोधन 1987 में। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? वो है दोस्तों 59वां संशोधन। जी हाँ दोस्तों, 59वां संशोधन में संविधान के संशोधन में दिल्ली में नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि हमारा क्वेश्चन आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।